जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने जो कवर किए थे उसको एक नज़र देख लेते हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर किए थे भारत का भौतिक स्वरूप। ये देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप कवर किए थे। आज हम कवर कर रहे हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो ये भारत के भौतिक स्वरूप का ही ये पाठ है। सबसे पहले दिया है सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भशास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, जो निम्न है। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच। दूसरा है कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज नदी और काली नदी के बीच। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। आगे है असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच। नेक्स्ट कह रहा है कि कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा एवं चरारे शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल स्थित है। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून एवं द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। यहाँ पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं डफला, मीरी, अहोर एवं मिसमी। यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है, निम्न है। पटकाई भूम अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ियां नागालैंड, लैमाटोल पहाड़ियां मणिपुर, मिजो पहाड़ियां मिजोरम। आगे है लैमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम में है। लैमाटोल के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ कहाँ पे है? असम में। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग एवं चेरापूंजी स्थित है। नेक्स्ट है कि मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी स्थित है। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलांग पठार कहते हैं। शिलांग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा एवं मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो ये भी पूछा जाएगा कि अरावली पहाड़ी जो है किस राज्य में? तो राजस्थान में। और इसकी पुरानी चोटी किस काल की बनी है? प्री कैम्ब्रियन काल की बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की पहाड़ी की ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है? कच्छ के रण में। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। और अरावली के पूर्व की ओर कौन नदी निकलती है? बनास नदी। वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है उसे थर्ड रिवर ऑफ एफेमरल कहते हैं। नेक्स्ट है मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। तो मालवा का पठार कहाँ है? तो 3 यहाँ पे कहाँ फैला है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतपा नदी निकलती है। नेक्स्ट है विंध्याचल का पठार। यहाँ देखिए, विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है।
नेक्स्ट है विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो किसको, उत्तर भारत को किससे अलग करता है, दक्षिण भारत से अलग करता है। नेक्स्ट है मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार कहाँ पे है, तो मैकाल पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर। यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न है, भी भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर यानी कि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न राज्य भी है। आगे है सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। और सतपुरा पहाड़ी जो है ये किस चट्टान से बनी है, तो ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। और इसके पूर्व हिस्से से कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ये भी ध्यान रखना है, दक्कन का पठार कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में। यह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है। और इस पठार का एक भाग जो है कहाँ देखा जा सकता है, तो इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। धारवाड़ का पठार किस चट्टानों से बना है, परिवर्तित चट्टान से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। इस पठार के पश्चिम भाग में कौन सी पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट देखिए है पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश का गार है। पश्चिमी घाट जो जैसे ये है, ये इधर का पश्चिमी घाट है और इधर का पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, तापी नदी यहाँ पे है, तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक, यहाँ तक अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर विस्तृत भ्रंश कागार है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। जो पश्चिमी घाट है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती जाती है, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। और पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी मिलती है, गिर की पहाड़ी मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। और ये जो है एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। सह्याद्री को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। पहला है उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का क्या है, निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। और उत्तरी सह्याद्री के ऊपर ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी
सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कालसुबाई 1664 मीटर एवं कर्नाटक में कद्रेमुख 1892 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। कह रहा है कि उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कालसुबाई 1664 मीटर एवं कर्नाटक के कद्रेमुख 1892 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। नेक्स्ट है दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। तो यहाँ पे देखिए दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। थालघाट दर्रा मुंबई नागपुर रेल एवं सड़क मार्ग है। भोरघाट दर्रा मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग है ये। पालघाट दर्रा कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंदौर रेल और सड़क मार्ग है ये। आगे है पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित, यानी कि सबसे उत्तर में थालघाट है 580 मीटर है। उसके बाद भोरघाट है 630 मीटर है। पालघाट है 305 मीटर है और सेनकोट्टा है ये 280 मीटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये यहाँ पे देखिए थालघाट नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट कोयम्बटूर एवं कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोट्टा ये 280 मीटर है। तिरुअनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। नेक्स्ट है देखिए नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। यहाँ पे देखिए नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः 4 नोकाइट पठार से बनी है। यह मुख्यतः किससे बनी है? 4 नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा 2637 मीटर जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। मतलब कह रहा है कि जैसे देखिए ये इधर पूर्वी घाट है और इधर पश्चिमी घाट है, ये दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। कहने का सेंस ये है। आगे है यहाँ पे कि तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं और इसके पार जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट का ही विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर की ऊंचाई है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। सेबराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी घाट। यहाँ पे देखिए भारत के पश्चिमी घाट तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक
के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मरमागोआ गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, नहाबसेवा महाराष्ट्र। आगे सालसेर द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बंदरगाह नगर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए है, यहाँ तक हो गया मंगलुरु नहाबसेवा सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। आगे मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और यह पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का। नेक्स्ट है यहाँ पे, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलाम कली यानी कि नौका दौड़ का आयोजन पुन्नमदा कयाल में किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बलाम कली कहाँ पे, मतलब कि बलाम कली नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो केरल में। केरल के कहाँ में, पुन्नामदा कयाल में। आगे है पूर्वी घाट में महानदी, ओडिशा में ओडिशा यानी कि महानदी कहाँ पे है, ओडिशा में है। कह रहा है कि पूर्वी घाट उत्तर में महानदी यानी महानदी कहाँ है, ओडिशा में। उत्तर से दक्षिण में बगई नदी कहाँ है, तमिलनाडु में का लगभग 1131 किलोमीटर फैला है। यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। जो ये बगई नदी है कहाँ कहाँ से गुजरती है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। आगे है, इसके अंतर्गत ओडिशा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलाई, पालकोंडा एवं बेलीकोंडा तथा तमिलनाडु का पचामलाई एवं शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल हैं। जो इसके अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है, पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो पूर्वी घाट के अंतर्गत ओडिशा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा तथा तमिलनाडु का पचामलाई एवं शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल हैं। आगे है, पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं है। पूर्वी घाट सतत नहीं है यानी कि पूरे ये सीधा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है, यानी कि बीच बीच में इसमें नदी बह रही है तो इससे अपर्दित है, टूटी हुई है। इसका निर्माण कैब्रियन काल में बलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ। तो पूर्वी घाट का निर्माण किस काल में हुआ, कैब्रियन काल में। ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है कि पूर्वी घाट का निर्माण जो हुआ है वो कैब्रियन काल में बलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूसन्नति के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, झिंडागड़ा 1690 मीटर है, जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में अरमाकोंडा है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आंध्र प्रदेश राज्य में अरमाकोंडा 1680 मीटर, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी ओडिशा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर की चोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। कुछ स्रोतों में किसको सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है, महेंद्रगिरी को। आगे है, महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। आगे है, तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर, यहाँ देखिए तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल हैं कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जो जेरडन कोरसर पाई जाती है। तो पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों में ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जेरडन कोरसर पाई जाती है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती हैं।
आगे है जाबरी और शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। जाबरी और शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट किस में विलीन हो जाता है? पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। किसके आगे? जाबरी और शिवराय पहाड़ियों के आगे। आगे है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि कौन से भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए जाबरी शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। आगे भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा का तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। क्या है? भारत के पूर्वी समुद्री तट के को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो देखिए एक बार और देख लेते हैं। ये जो है कन्याकुमारी से डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। बाकी पूर्वी तट पर स्थित समुद्र स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप ओडिशा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु में है। कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? तो पारादीप कहाँ पे है? ओडिशा में, कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नौर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नीज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। आगे है कि यहाँ पे पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है पुलिकट। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है पुलिकट, चेन्नई, चिल्का कहाँ है? तो ये पुरी है ओडिशा में है, पुलिकट है चेन्नई में तथा किलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है नोट में दिया है कि लेगून समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसे जलीय आकृति को लेगून कहते हैं। क्या है कि लेगून क्या है? समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसे जलीय आकृति को लेगून कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है इसको मरकत द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन। यहाँ पे देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन वन है? मैंग्रोव वन है, सदापर्णी वन है एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल में ही हुआ है। आगे है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, जहाँ कारी जनजाति रहती है। सुंदरबन जो गंगा डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये तो सबको पता है कि सुंदरबन जो है सुंदरबन गंगा का डेल्टा है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली
असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक 738 मीटर कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार के पर्वत शिखर। यहाँ पे देखिए अंडमान एवं निकोबार के पर्वत शिखर सैडल पीक जो अवस्थित है ये उत्तरी अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 738 मीटर है। माउंट थूलियर जो है ग्रेट निकोबार में है, इसकी ऊंचाई जो है 642 मीटर है। माउंट डिओबाली जो है ये मध्य अंडमान में है, इसकी ऊंचाई जो है 515 मीटर है। माउंट कोयोबो जो है ये दक्षिणी अंडमान में है, इसकी ऊंचाई जो है 460 मीटर है। माउंट हैरियट है दक्षिणी अंडमान में है, इसकी ऊंचाई है 450 मीटर। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रबाल द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र में विलग है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए आगे है भारत की नदियाँ। यहाँ पे ये दिया हुआ है भारत की नदियाँ, इसे जस्ट पहले हम कवर कर देंगे। यहाँ पे प्रमुख जल अंतराल, ये देखिए प्रमुख जल अंतराल जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।